अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको किस मशीन का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं। तो जी दोस्तों, मैं थोड़ा सा उसका वर्बली आपको इंट्रोडक्शन बता दूं तो आज मैं आपको फ्यूजीक्योरा की 90S प्लस लेटेस्ट मॉडल स्प्लाइस मशीन का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं। स्प्लाइस मशीन दरअसल होती क्या है, कुछ मेरे दोस्तों को पता भी होगा जो कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में काम करते हैं या पीटीसीएल में काम करते हैं, उनको पता होगा कि स्प्लाइस मशीन क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्या है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको इस बारे में मैं बताना अपना फर्ज समझता हूँ। जी दोस्तों, स्प्लाइस मशीन दरअसल वो मशीन होती है या ऐसी मशीन होती है जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में जोड़ लगाने का काम करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ हम लगाते हैं दो वायर्स को, इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर की केबल को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें स्प्लाइस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों, तो ये होती है हमारी स्प्लाइस मशीन। इसमें बंद होती है, ये उसका बॉक्स होता है जो इसकी सेफ्टी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। ये इसको ओपन हमने कर दिया। आप देख रहे हैं प्रॉपर इसको जो है कवर किया गया है ताकि इसको नुकसान ना हो, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है, और आप भी ओलेक्स पे जाके नेट पे सर्च करके स्प्लाइस मशीन फ्यूजीक्योरा की 90S प्लस इसका आप प्राइस देख सकते हैं। और प्राइस इसकी बहुत हैवी होती है। ऑप्टिकल फाइबर के जितना भी काम है उसमें जो जो आइटम हमारे यूज़ होते हैं, जो जो मशीनें हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है। तो इसके जो आइटम्स हैं वो भी महंगे होते हैं। तो ये जी हमारी मशीन आ गई फ्यूजीक्योरा 90S प्लस। अब ये हमारी पहली फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल की बोतल जिसके ज़रिए हम फाइबर की सफाई करते हैं। एंड सेकेंड, ये हमने दो स्ट्रिपर रखे हुए हैं। ये जो है इसमें तीन हमारे ऑप्शन पोर्शन बने होते हैं फाइबर को यानी स्ट्रिप करने के, तो वो भी आपको हम बताएंगे कि इन तीनों का क्या काम है। ये देख रहे हैं आप, तीन धंधे बने हुए हैं धंधे से। तो ये इसका लॉक होता है। ये स्ट्रिपर भी बहुत महंगा आता है। तो इनको मैं साइड पे रखता हूँ अभी। जी, तो ये हमारे पास कलीवर होता है। ये भी हमारा फ्यूजीक्योरा का है CT50। ये भी लेटेस्ट मॉडल कलीवर है। हमारे पास हमारी जितनी हमें जो कंपनी चीज़ें प्रोवाइड करती है वो लेटेस्ट मॉडल होती है। ये लेटेस्ट मॉडल है। ये कलीवर बहुत ही अच्छा कलीवर करता है एंड ये महंगा भी होता है। तो इसका जो बेसिक काम होता है वो होता है कि हमारे फाइबर को 90 के एंगल पर कट करना। इसमें आप देख रहे हैं एक ब्लेड लगा होता है जो इसको 90 के एंगल पर फाइबर को कट करता है। हम इसमें फाइबर रखते हैं, ये हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह ये वर्क करता है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। अब जी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, ये हमारी स्प्लाइस मशीन। ये क्या क्या काम करती है, ये बहुत ही बड़े काम करती है, यानी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़ के ये काम करती है। ये है छोटी सी दिखने में, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। ये मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस क्या है, नीचे मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि प्राइस क्या है। ये फ्यूजीक्योरा की 90S प्लस लेटेस्ट मॉडल मशीन है। स्प्लाइस मशीन इसे कहते हैं। स्प्लाइस मशीन का काम ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना आपस में। इसमें एक बैटरी डली होती है, ये देख रहे हैं आप, ये बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है, बहुत ही अच्छी बैटरी है, यानी कि बहुत ही इसकी पावर हाई होती है। यानी कि इसकी पावर जो है रेटिंग 14.4 वोल्ट, इसके जो है 6380 मिली एम्पेयर आवर है, यानी कि इसकी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी हाई है, बहुत ही अच्छी है। अब इसको हम इसके अंदर डालते हैं, इसको बंद करते हैं। ये यहाँ से भी चार्ज लग सकती है और बैटरी को हम निकाल के भी बैटरी को चार्ज कर सकती हैं। तो हम इसको आगे प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं ये क्या क्या काम करती हैं। इसमें बहुत सारी मोटरें लगी होती हैं जो कि ये इसको कवर को ओपन करने का काम करती है। ये हीटिंग के लिए लगा हुआ है ये सिस्टम, जो हम स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हैं प्रोटेक्टर, उसको ये हीट करने का काम करता है। बाकी आपको ऑन करके दिखा देते हैं। ये ऑन हो रही है, ये इसका पावर बटन है, रीसेट बटन है, सेट बटन है, हीट बटन है, ओपन क्लोज का है। आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ये कवर को ओपन करने के लिए भी मोटरें इसमें लगी हुई हैं, साफ ज़ाहिर है। ये देखें, ये खुद ब खुद ओपन हो गया।
यहाँ से ये हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, जब हम बंद करते हैं तो ये खुद बहुत क्लोज भी हो जाता है। ये इधर इसकी LCD लगी होती है जहाँ से हमें ये दिखाती रहती है कि आपका काम कैसा हो रहा है, आपका एंगल कैसा है, आपका फाइबर कैसा है, तो ये सब कुछ हमें बताती रहती है। तो चलते हैं हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जी दोस्तों, तो मैं आपके लिए इधर आया हूँ। ये हमारे केबल के ड्रम इधर पड़े होते हैं, तो यहाँ से मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के 2 पीस लूँगा ताकि आपको ये प्रैक्टिकली तौर पर दिखा दूँ। ये हमारी सारी केबल पड़ी है, ये नीचे ये हमारा स्टोर रूम है, ये रात का वक्त है, मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो ये मैंने 2 पीस लिए हैं जो मेरे के हाथ में है। तो ये चल के मैं ऊपर आपको ऑफिस में जाके दिखाता हूँ कि ये किस तरह सप्लाईज करती है। जी तो मैं ऑफिस में इंटर हो गया हूँ। देख सकते हैं हमारी फ्रिज है, ये शीशा लगा हुआ है एंड ये देखिए ये ओवरऑल ऑफिस है। तो मैं इधर ही बैठा हूँ, इधर ही आपको बताऊँगा। ये देखें, ये मैं आपके 2 पीसेस लेके आया हूँ। ये देखें, ये एक ट्यूब है, इसमें 8 फाइबर होते हैं, वो आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये जो 3 इसके बने हुए हैं ना धंधे, इसमें जो फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में इसको ऊपर वाली जो शीट है उसको उतारने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा बेंड देंगे, इस तरह खींचेंगे, ये फाइबर आपके निकल आए। ये फाइबर आपके निकल आए, इसके निकलने के बाद इसके ऊपर जेल लगी होती है। तो हम जेल को साफ करने के लिए टिश्यू लेते हैं। जी तो मैंने टिश्यू ले लिया है, अब हम इस जेल को साफ करेंगे इस टिश्यू से। ये फर्स्टली आपने जेल साफ करेंगे। देख रहे हैं ये जेल होती है, इसके अंदर फ्रैक्शन को कम करने के लिए, ताकि जेल ना हो तो ये फाइबर टूट जाए, थोड़ा सा भी इसको इधर उधर हो तो ये फाइबर टूट सकते हैं। तो इसके अंदर जेल होती है। इसी तरह मैं दूसरी ट्यूब का भी स्ट्रिप करता हूँ। ये देखें, ये एंड वाले आपने फर्स्टली जो है ना, फर्स्ट इसका धंधा उसमें रखना है। ये देखें, इस तरह थोड़ा बेंड करेंगे, इसको खींचेंगे, ये आपको फाइबर निकल आए। फाइबर की भी कलर कोडिंग होती है, जिस तरह ट्रांजिस्टर रजिस्टर की कलर कोडिंग होती है, इस तरह फाइबर की भी कलर कोडिंग होती है। ये देखिए, ये हर फाइबर जो है ना उसका मुख्तलिफ कलर है। पहला फाइबर जो होता है वो ब्लू होता है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन होता है, ये आप देख रहे हैं ये ग्रीन है, फिर ब्राउन होता है, ये ब्राउन है, फिर इसके बाद स्लेट होता है। इसी तरह कलर कोडिंग के हिसाब से हमने इनकी यानी कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कौन सा फाइबर किसके साथ जोड़ना है, इसी तरह ही हम इसको मैनेज करते हैं। तो अभी तक तो ये हमारे पास 2 स्टेट है, यानी कि इसके हम पहला फाइबर को जोड़ लगाते हैं। तो चलते हैं अपनी स्प्लाइस मशीन की तरफ। ये वाला जो एटम होता है ये होता है प्रोटेक्टर स्लीव, यानी कि जब हम जोड़ लगाते हैं तो जोड़ के ऊपर इसको चढ़ा के इसको हम हीटर में रखते हैं और ये गर्म जब मेल्ट हो जाता है तो ये बिल्कुल ही इसको यानी कि ऊपर दबोच लेता है और फाइबर का हमारा जोड़ मजबूत हो जाता है। जो जोड़ हम लगाते हैं उसकी सेफ्टी करने के लिए ये इसके अंदर पतरी होती है। तो ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर आ गया, तो हम अभी इसका जोड़ स्टार्ट करते हैं। अब जी हमारे पास एक ये फाइबर ट्यूब है और दूसरी ये वाली है, इसको हम आपस में जोड़ेंगे। इसका पहला फाइबर मैं आपको सप्लाइज करके दिखाता हूँ किस तरह होता है। ये मैं यहाँ से ब्लू फाइबर जो है उसको निकालता हूँ। पहले ये ब्लू फाइबर मैंने अलग कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं पहले प्रोटेक्टर स्लीव चढ़ाऊँगा। ये देखें, मैंने प्रोटेक्टर स्लीव इसके ऊपर चढ़ा दी है। अब इसको मैं सेकेंडली स्ट्रिप करूँगा। स्ट्रिप, ये जो एंड वाला खाना होता है ना, एंड वाला इसका धंधा, उससे ये ऊपर से इसकी जो चढ़ी होती है हिफाजती तय, उसको हम उतारते हैं। ये देखें, ये इसमें रखा इस तरह। ये आप देखें, ये अंदर से सफ़ेद शायद आपको नज़र आ रहा हो, सफ़ेद निकल आया है। देखें, ऊपर जो इसका कलर चढ़ा हुआ था ना वो उतर गया है। तो ये हमने इसको कर दिया। अब हम इसको अल्कोहल से साफ़ करेंगे और साफ़ करने के लिए आपको पता है हम टिश्यू बहुत अच्छे वाला यूज़ करते हैं। किम वाइफ का टिश्यू है, इसको हम अल्कोहल में जो है डबोते हैं पहले। ये देखें, इसके ऊपर जब अल्कोहल लग जाता है तो फिर हम इसको अंदर फाइबर इसके अंदर रख के इस तरह इसकी क्लीन करते हैं। ये क्लीन हो गया। अब हम इसको क्लीव करेंगे। क्लीव का मकसद आपको पता है कि 90 के एंगल पर फाइबर को कट करना। अब हमने देखें, इधर हमने 1.5 इंच स्ट्रिप कर लिया है। स्ट्रिप करने के बाद हम इसको क्लीव करते हैं। यहाँ पर इसके लिखे होते हैं कि कितने mm पे आपने क्लीव करना है। तो यहाँ पे जो अदद लिखे हुए हैं
20, 16, 18, 14, 12, 10, 8, 6, 12 पे करते हैं तो ये परफेक्ट हमारा यानी कि स्टैंडर्ड जो है वो 12 पे है। अगर हम इसको 10 पे कर देते हैं, 8 पे कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ये कर देगी। तो आप देख रहे हैं हमने इसको रख दिया, ये इसको लॉक है, हमने इसको भी बंद कर दिया है। तो अब हम इसको नीचे करते हैं और ऊपर से इसका यानी कि ये जो ब्लेड है इसके अंदर लगा हुआ, ये जब चलेगा इस तरह तो ये इसको 90 के एंगल पर कट कर देगा। हम इसको दबाते हैं और ये हमारा फाइबर हो गया कलीब। ये देखा है आपने कि ये बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब देख रहे हैं आप जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा है वो बहुत ही छोटा सा है। उसने 90 के एंगल पर अगले फाइबर को उसने ज़ाया कर दिया है। ये इसका डस्टबिन है उसमें इसने डाल दिया है और हमारा फाइबर ये 12 पे कलीब हो गया है। तो अब हम अपनी स्प्लाइस मशीन को करते हैं ऑन। इसकी LCD मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये फिजिगोरा लिखा हुआ आ गया है बाकायदा, ये अब स्टार्ट होने लग गई है। जी, तो हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है फाइनली। इसको मैं नीचे करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, ये इस तरह का मेन्यू इसका नज़र आएगा आपको। इसमें बहुत सारी यानी कि सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं। तो ये देखें आपको, ये जी बैटरी इसकी लो हो गई है। मैं दूसरी बैटरी डाल के इसमें आपको दिखाता हूँ। ये बंद हो गई है खुद। तो मैं दूसरी बैटरी इसकी निकालता हूँ, नीचे पड़ी है। ये ऊपर इसका बॉक्स उठाएंगे तो ये नीचे हमारी बैटरी पड़ी है, चार्जर पड़ा है, ये हमारे टिश्यू का डब्बा पड़ा हुआ है, ये बैटरी इसकी सेकंड ये पड़ी है। इसमें मैं सेकंड बैटरी डालता हूँ। ये रिमूव एंड इसको बीच में कवर जी बंद हो गया। अब इनको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तब तक ये जो मैं सेकंड ट्यूब का फाइबर है ब्लू वो मैं स्ट्रिप कर लेता हूँ उसके ऑन होने तक। ये देखिए ये आया। इसके बाद हमने, आपको पता होगा, हमने स्ट्रिप इसको करना है। ये हमने स्ट्रिप कर दिया नीचे, इसको अब आपको नज़र आएगा। ये देखिए, असल में कैमरा सही फोकस नहीं कर रहा तो ठीक है, आपको नज़र आ गया होगा कि मैंने स्ट्रिप इसको कर दिया। अब मैं इसको क्लीन करूँगा, प्रॉपर क्लीन आपने करना है। इसके बाद आपने इसको कलीव करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड 12 पे होता है, लेकिन 10 पे कर दो, 8 पे कर दो, कोई मसला नहीं, फाइबर जो है आपस में चल जाते हैं, हो जाती है सप्लाइस। ये मैंने इसको कलीव कर दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसने कलीव इसको कर दिया है। और दिखा भी दे यार, ठीक है, इसने अभी इसको कलीव कर दिया है। अब जी ये हमारी स्प्लाइस मशीन रेडी हो गई है। ये देख रहे हैं, ये ऊपर रेडी का इसका ऑप्शन आ गया है। ये कवर इसने खोल दिया है। ये जो ये है, ये वाला रेडी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका बेल्ट जो है पकड़ने वाला, ये मैं इसको पीछे करता हूँ। और ये जो है ये फाइबर होल्डर यानी कि ग्रूव्स होते हैं जिनमें हम फाइबर्स को रखते हैं। ये इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि फाइबर को मेल्ट करके आपस में जोड़ते हैं। ये इसकी लाइट लगी हुई है ऊपर, रात के अंधेरे में हम रखते हैं तो मसला नहीं है। ये ऊपर इसकी लाइट है, ये देख रहे हैं। ये लाइट मैंने आगे हाथ रखे तो ये आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होंगे, जो कि मेल्ट करते हैं फाइबर को, यानी कि ये गर्म होते हैं टेम्परेचर पर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक ये इसको सप्लाइज करते हैं, उसी के मुताबिक ये गर्माइश देते हैं उसको, और ये वो मेल्ट होके आपस में जुड़ जाती है। ये मैंने फाइबर एक रख दिया इसमें सेफ्टी ग्रूव्स में। और अब सेकंड में इसको रखूँगा फाइबर जिसमें मैंने प्रोटेक्टर स्लीव भी डाला हुआ था। ये देखिए, ये मैं सेकंड लेके आ गया हूँ। इसको मैं इसके अंदर रखता हूँ। ये देखिए मैं अंदर रख दिया। अब ये रेडी खुद ब खुद ये वर्क करना, ये ऑटोमेटिक है। तो मैं मोबाइल उठा के ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं छोड़ा मैंने। अभी देखें मैं सेट का बटन दबाता हूँ, ये पीछे इसके सेट का रीसेट का बटन है, मैं इसको दबाता हूँ। ये देखिए रीसेट हुई। अब मैं सेट दबाऊँगा तो ये खुद ब खुद वर्क करेगी। ये देखिए, और इधर ये देखिए। अब उसने बताया कि आपका एंगल जो है, जो मैंने फर्स्टली किया था वो ख़राब है। ये आप देख रहे हैं इस वाले साइड का जो एंगल है वो हमारा परफेक्ट है, और जो मैंने पहले किया था उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया था, तो उस वजह से एंगल जो है
हमारा ख़राब हो गया है। ये ज़रा सी एंगल के ऊपर डस्ट आ जाए तो ये एंगल ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर डस्ट आई हुई है दूसरे फाइबर के ऊपर, तो मैं इसको दोबारा करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया था, लापरवाही की थी मैंने, तो इसलिए उसने एरर दे दी है। तो इसको मैं दोबारा करता हूँ, क्योंकि बैटरी का इशू आ गया था तो मैं उसके मेरा ध्यान उधर चला गया था, मैंने इसको नीचे ही रख दिया था। तो इसके ऊपर इसके यानी कि कट होने के बाद इसके ऊपर ज़रा सी भी डस्ट आ जाए या हवा लग जाए तो इसका एंगल भी ख़राब हो जाता है और डस्ट भी आ जाती है। डस्ट आ जाए तो मशीन सही सप्लाई से नहीं करती। मैंने ये दूसरी दफ़ा कर दी है, तो ये मैं रखता हूँ अब दोबारा। ये ऑटोमेटिक बंद होगी, बंद हुई। अब देखें परफेक्ट एंगल है, ये आप देख रहे हैं। ये अलाइन करेगी इसके मोटर अंदर जो है इसको, यानी कि आपस के एक दूसरे के सामने लेके ये खुद ब खुद अब खुलेगा। ये देखिए खुद ब खुद खोला है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा आपका कैमरा शायद दिखाए, ये देखें आपका जोड़ लग गया है। इसको मैं बंद करता हूँ, पहले आपको इसको बंद करता हूँ। ये बंद हुआ तो ये आपका ये जोड़ लगा हुआ है। ये आपस में ये मैं खींच रहा हूँ फाइबर, उधर से ट्यूब खींच रही है, लेकिन फाइबर ये नहीं टूट रहा सप्लाई से। तो मैं अब इसको हीट करता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये मैंने वैसे बंद किया ताकि आपको नज़र सही आए। ये देखिए मैंने पहला फाइबर जोड़ दिया है। ये अब इसको मैं हीट करूँगा। ये प्रोटेक्टर स्लीव है, इसको मैं ऊपर चढ़ा के इसको हीट करूँगा। जी दोस्तों, तो अब प्रॉपर वो मशीन फिर से रीसेट हो के आ गई है। अब इसको यहाँ से आपने पकड़ना है और प्रोटेक्टर स्लीव इसके ऊपर चढ़ाना है। जो आपकी सप्लाइस वाली जगह होगी उसके ऊपर आपने प्रोटेक्टर स्लीव को चढ़ा देना है, जैसे कि मैंने चढ़ाया है। और इसको हीटर में रखना है। ये हीटर है, ये भी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उसके ऊपर इसको मेल्ट करता है। ये देखें, ये ऑटोमेटिकल है। मैं जैसे ही इसके अंदर रखूँगा ये खुद ब खुद बंद होगा, और इसको जब हीट कर देगा वो प्रॉपर, तो ये खुद ब खुद ही खुल जाएगा। ये खुलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, ये अब खुल गया है। ये देखिए उसने मेल्ट कर दिया। अब मैं इसको ऊपर नीचे इसको इधर उधर कर रहा हूँ, ये कहीं भी नहीं हो रहा। उसने बाकायदा तौर पर इसको मेल्ट करके एक ही जगह पर फिक्स कर दिया है। इसमें लोहे की पतरी लगी होती है जो इसको सपोर्ट फ्राहम करती है। ये देखिए, ये हमारा जी जोड़ कंप्लीट। ये एक ट्यूब इधर से और दूसरी ये वाली ट्यूब, और इसका जो पहला फाइबर है वो लग गया। जो ये देखिए मैं हिला रहा हूँ, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर, वैसे फाइबर जो है बहुत नाजुक होता है लेकिन अब इसको सपोर्ट मिली हुई है तो अब ये ओके है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जॉइंट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। जुड़िए रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, बाकायदा इसकी सेटिंग होती है, ये भी आपको मैं समझाऊँगा कि इसमें क्या क्या सेटिंग होती है। ये देख रहे हैं आप, ये इसमें आपको होम पे लेके चलता हूँ। ये देखें, ये सारी इसकी सेटिंग है। मैं आपको दिखाऊंगा, कभी मशीनें मसला करने लग जाती है तो मैं आपको वो भी रिकवर करके दूंगा। तो मैं इसको अब बंद करता हूँ, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ भी जुड़े रहिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।